एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ की पोस्ट के बारे में, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट में आपको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी स्लिप भी हम दिखाएंगे, और इसके अलावा आपके क्या क्या अलाउंसेस होते हैं सैलरी में और अदर बेनिफिट्स जो भी आपको इस जॉब प्रोफाइल में मिलते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। कैसे प्रमोशंस होते हैं, कितने साल में आपको प्रमोशंस मिलते हैं, और आपको जॉब कहाँ पे मिलती है। अगर इंडिया में आप जॉब मिल रही है आपको, तो वो कहाँ पे मिलेगी, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि वीडियो किसके लिए है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आप एएसओ को टारगेट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। इसलिए क्या क्या आपके हम डिस्कस करेंगे, जॉब प्रोफाइल में आपकी क्या सैलरी रहती है और क्या आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है और आप एएसओ की जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपकी क्या क्या प्रमोशंस आपको मिलेंगे और आपकी सैलरी क्या रहेगी। सो एएसओ को पोस्ट मिलने के लिए आपको एसएससी एग्जाम को देना होता है। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको ये आप एएसओ की पोस्ट मिल सकती है। ये काफी मिनिस्ट्री में ये पोस्ट अवेलेबल है, जैसे कि हम सीएसएस में आपको एएसओ की पोस्ट मिलती है, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी एएसओ की पोस्ट है, रेलवेज में, और बाकी भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एएसओ की पोस्ट अवेलेबल है। मोस्टली अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या दिल्ली के आसपास से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये जॉब बहुत सुटेबल रहेगी, क्योंकि जो एएसओ की पोस्ट होती है इंडिया में मोस्टली 90 से ज्यादा परसेंट वो दिल्ली में ही मिलती है। तो अगर आप दिल्ली में ही रहते हो या दिल्ली के आसपास रहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल जॉब रहेगी। एएसओ की जो जॉब है वो 4600 ग्रेड पे के अंदर आती है और ये ग्रुप बी की जॉब है, तो ये बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। अगर हम इसकी सैलरी स्लिप की बात करें तो आप स्क्रीन पे सैलरी स्लिप देख सकते हो। हम जो सैलरी स्लिप डिस्कस करेंगे वो होगी जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी स्लिप क्या होगी। तो अगर हम बेसिक पे की बात करें तो क्योंकि आप 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है तो उसकी बेसिक जो होती है वो 44,900 होती है। नाउ बेसिक के बाद आते हैं कुछ अलाउंसेस। तो सबसे पहले हो गया डीएनएस अलाउंस, क्योंकि जो आपका बेसिक पे है वो कभी इंक्रीज नहीं होता। इंक्रीज होने का मतलब है कि 2 साल पहले जो लोगों ने ज्वाइन किया था और 2 साल बाद जो ज्वाइन करेंगे उनका भी बेसिक जो पे होगा वो 44,900 ही होगा। बट क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है तो जो डीएनएस अलाउंस है वो कोप अप करने के लिए ऐड किया जाता है, जो कि करेंटली अभी 42% है आपका बेसिक पे का। सो आपका डीएनएस अलाउंस हो गया 18,850 समथिंग। इसके अलावा और भी अलाउंसेज हैं जैसे कि एचआरए। तो क्योंकि मोस्टली जो ये जॉब होती है वो दिल्ली में होती है और दिल्ली जो है वो एक्स सिटीज में आता है, बाकी इंडिया में वाई सिटी और जेड सिटीज भी है, बट हम जो सैलरी डिस्कस करेंगे वो एक्स सिटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो एक्स सिटी में जो आपको एचआरए मिलता है वो 27% मिलता है ऑफ योर बेसिक। तो आपका एचआरए हो जाता है समथिंग अबाउट 12,000 रुपीज। अगर जो एएसओ की जॉब है वो आपको दिल्ली में मिलती है। इसके अलावा अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो दिल्ली से बाहर, इवन इंडिया से बाहर, आपको बाहर कंट्रीज में भी मिल जाती है। तो उस केस में ये जो सैलरी स्लिप है वो नहीं देखी जाती है। जो आपकी बाहर की कंट्री है उनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे करेंसी भी अलग होती है, उसका खर्चा जो अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिफरेंट हो जाती है। तो जो हम अभी सैलरी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप दिल्ली में होते हो और आपको एएसओ की जॉब मिलती है तो आपकी सैलरी क्या होगी। इसके बाद आता है टीपीटी अलाउंस। ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसकी अभी वैल्यू 5,000 समथिंग है। तो ये सारे आपके बेसिक और अलाउंस मिला के आपका हो गया आपकी सैलरी। इसके बाद आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिडक्शंस होते हैं आपकी सैलरी में। अगर हम सैलरी में से डिडक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आपका डिडक्शंस होता है एनपीएस का, जो कि 10% होता है आपकी बेसिक्स और डीए का मिलाकर। ये 10% आपका हर मंथ अपने अकाउंट से कटता है और आपको जो एनपीएस अकाउंट है उसमें ऐड होता है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से 14% इसमें ऐड करती है। ये जो अमाउंट है ये हर मंथ आपका एनपीएस अकाउंट में ऐड होता रहेगा, और जब आप 60 इयर्स के हो जाओगे तब आपको ये अमाउंट मिलता है।
तो ये आपका हर मंथ कट गया, जो कि अबाउट होता है 6300। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो उसका 60 रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी से कटता है। इसके अलावा एक होती है हेल्थ स्कीम, जिसका 650 रुपीज मंथली डिडक्ट होता है। तो अगर आपने ये स्कीम ले रखी है तो आपका 650 रुपीज डिडक्ट होगा। ये सब आपके डिडक्शंस हो गए। इसमें मैं आपका इनकम टैक्स का डिडक्शन ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग सैलरी देखोगे तो वो उस रेंज में पड़ जाती है कि आपका जो आप कोशिश कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगे। कैसे कोशिश कर सकते हो? आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने होंगे, जैसे कि आपकी सैलरी बिल्कुल ही टैक्स फ्री हो जाए। वो मैं कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपनी सैलरी को टैक्स फ्री कर सकते हो, बट अभी मैं उसको ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप अपनी इनकम टैक्स को कटने से बचा सकते हो। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो बचा सकते हो, आपकी इतनी सैलरी अभी ज्यादा नहीं हुई है। वैसे भी 7 लाख से नीचे जो आपका इनकम टैक्स होता है वो गवर्नमेंट जीरो कर रखा है। बट अगर आपका सैलरी इससे भी ऊपर जाती है तब भी आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई 80,985, और उसके बाद अगर जो 7,000 के डिडक्शंस हैं उनको हम रिड्यूस कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 73-74 के अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी इन हैंड आया करेगी। ये अगर हम पूरे साल का कैलकुलेट करें तो मोर देन 8 लाख होता है। बट आप फिर भी इनकम टैक्स बचा सकते हो अगर आप सही से सही जगह इन्वेस्ट करते हो। ये तो हो गई सैलरी। अब इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। तो इसके अलावा आपको इंक्रीमेंट मिलता है हर साल 3% का। जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें 3% आपका इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। और इसके अलावा अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो सबसे पहले आता है ESO, उसके बाद आपको मिलता है SO मतलब सेक्शन ऑफिसर, उसके ऊपर आता है US विच इज अंडर सेक्रेटरी। तो ये जो प्रमोशंस होते हैं कम से कम आपको 6-7 साल लग जाता है एक प्रमोशन लेने में। जैसे कि अभी आप स्टार्ट करोगे ESO से, तो अगर आपको SO तक पहुंचना है तो कम से कम 6-7-8 साल कभी कभी लग जाते हैं आपको प्रमोशंस लेने में, तब आप SO पे पहुंच पाओगे। उसके बाद आता है अंडर सेक्रेटरी के बाद आता है डिप्यूटी सेक्रेटरी। मोस्टली लोग डिप्यूटी सेक्रेटरी तक आते आते रिटायर हो जाते हैं, बट डिप्यूटी सेक्रेटरी के आगे भी 2 पोस्ट और होती हैं, जॉइंट सेक्रेटरी एंड देन सेक्रेटरी। तो जॉइंट सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी की पोस्ट होती है ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर की पोस्ट होती है, और मोस्टली ये जो पोस्ट होती है वो IAS IPS वालों को ही मिलती है, क्योंकि ये उस लेवल तक जो हम SSCGL के थ्रू जाते हैं बच्चे, वो उस तक लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका जो प्रमोशन हो रहे हैं वो 7-8 साल में हो रहे हैं। तो अगर आप 7-8 साल में ESO से SO पे जाओगे, फिर आपको 6-7 साल लग जाएंगे कि आप US में जाओगे, US मतलब कि अंडर सेक्रेटरी पे जाओगे। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा डिप्यूटी सेक्रेटरी तक जा सकते हो। तो ये तो होगी प्रमोशंस की बात। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन जो होती है, चिल्ड्रन की एजुकेशन, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट उनकी एजुकेशन की भी फी आपको प्रोवाइड करती है, जिसकी एक लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है 27,000 पर ईयर। तो अगर 2 बच्चे हैं तो 27,000 का डबल 54,000 आपको मिल सकता है पर ईयर, आपकी सैलरी में ऐड होकर। इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलता है वंस इन अ ईयर, तो उसका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया जो आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस ये सब तो मिलता ही है, मेडिकल जो है इंश्योरेंस, इसका तो आपको बेनिफिट मिलता ही है। अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टार्टिंग सैलरी जो 74,000 की अगर इन हैंड जो आपकी आएगी तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो आप इस एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हैं, और अगर आप पहले से ही SSCGL को प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कोशिश करो इस पोस्ट को लेने की। और दिल्ली के आसपास अगर रहते हो तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको घर के आसपास ही ये जॉब मिल जाएगी। हाँ, साउथ वालों के लिए या जो दूर रहते हैं उनके लिए शायद इतना सुटेबल नहीं रहेगी ये जॉब, बट जो भी दिल्ली के आसपास रहते हैं वो मोस्टली ये जॉब को कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनको आसपास ही रहने को मिलता है।
इसके अलावा ये जो जॉब होती है इसका टाइमिंग्स अगर हम डिस्कस करें तो मोस्टली 9 से 5 की जॉब होती है, उसके बाद आपके पास ज्यादा काम नहीं होता है। सो इन सब फैक्टर्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए ये जॉब कैसी है, आप ये करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। उसके बेस्ड पे आप डिसाइड कर सकते हो कि एएसओ की पोस्ट आपको लेनी है क्या, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके पास कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है सो प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।